अस्सलाम वालेकुम। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स इस वक्त होल स्क्वायर्स हैं। और आप जानते हैं जब कभी भी हमारे सामने दो टर्म्स हों, दोनों पर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस साइन हो, तो पहले स्क्वायर की बेस को हम मानते हैं a और दूसरे स्क्वायर की बेस को हम मानते हैं b। तो अगर a और b दोनों पर स्क्वायर आ जाए और दरमियान में माइनस साइन आ जाए तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस वक्त ए बी प्लस सी डी ये पूरा a की पोजीशन ले रहा है और यहाँ ए सी माइनस बी डी पूरी बेस b की पोजीशन ले रही है। तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a और b को प्लस करके लिखते हैं और a और b को माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों बेसिस को एक ब्रैकेट में प्लस करके और एक ब्रैकेट में माइनस करके लिखेंगे। तो सिंपल इज दैट ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी और ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। हमने कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि ये बात मेंशन हो कि दोनों का सम और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों सिस्टम आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। यही वजह है कि इनका प्लस होना और इनका माइनस होना, ये पूरे दोनों सिस्टम आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, इसके लिए हमने इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद किया। अगर हम अभी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में दिखाई देते। तो इसलिए हमने पूरे सिस्टम को यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो अंदर से राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मैं इस कर्ली ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ए बी प्लस सी डी, ना इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है ना ये ब्रैकेट किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी एज इट इज़ आ जाएगा। ये ब्रैकेट प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर भी प्लस 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 ए सी एज इट इज़ और प्लस माइनस माइनस बी डी एज इट इज़। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी आप ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं। ए बी प्लस सी डी तो एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस प्लस होता है माइनस ए सी और माइनस माइनस होता है प्लस बी डी। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कोई भी टर्म सेम नहीं, इसलिए यहाँ पर आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यही इसकी फाइनल फॉर्म है और हमारा सवाल फैक्टराइज हो चुका। इसे बॉक्स में बंद करते हैं और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टर्म्स हैं और आपने पहले ये बात डिस्कस कर ली थी और ये बात जान ली थी कि जब कभी भी 4 टर्म्स हमारे सामने हों तो हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेंगे, फिर लास्ट 2 टर्म में से भी जो कॉमन आएगा उसे हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन है और एक्स की लीस्ट पावर 2 है और वाई की लीस्ट पावर 1 है। वाई क्यूब और वाई में वाई की लीस्ट पावर 1 है। ब्रैकेट बनाएंगे और अब इसे कॉमन लेने के बाद दोनों ही टर्म्स में जो बचा वो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में से 2 बाहर, 2x थे दोनों x बाहर, 3y थे मगर हमने y की पावर 1 बाहर निकाली है, यानी कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास रह गई y की पावर 2, फिर प्लस साइन। सेकेंड टर्म में अगर आप देखें तो 2 बाहर, 4x थे, x की पावर 4 थी, इसमें से x की पावर 2 बाहर है तो हमारे पास यहाँ x की पावर 2 रह गई और y बाहर है जिसे अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सिर्फ ब्रैकेट में वो लिखते हैं जो कॉमन लेने के बाद बचता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। माइनस साइन के बाद इन दो टर्म्स की अगर आप बात करें तो नंबर्स में 3 कॉमन है, अगेन x और y फिर से कॉमन है और x की लीस्ट पावर यहाँ 1 है और y की लीस्ट पावर 2 है तो y स्क्वायर कॉमन आएगा, x की पावर 1 ही रहेगी। ब्रैकेट में बची हुई टर्म्स लिखते हैं तो यहाँ पर 3 बाहर, एक्स क्यूब में से x की पावर 1 बाहर तो x स्क्वायर अंदर और y स्क्वायर मुकम्मल तौर पे बाहर है जिसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। ये माइनस साइन बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर हमेशा लिखा जाता है। आप जानते हैं जो भी वैल्यू आप कॉमन लेते हैं उस वैल्यू के साइन से ये वाला साइन मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस माइनस बनेगा प्लस और 3 बाहर, x बाहर, y की पावर 4 में से y की पावर 2 बाहर तो y की पावर 2 यहाँ रह गई। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अब हमारे पास 2 टर्म्स हो गई हैं। एक टर्म ये है जिसमें ब्रैकेट 2x स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है और माइनस साइन के बाद एक टर्म ये है जिसमें ब्रैकेट 3xy स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं दोनों टर्म्स में से फर्दर आप क्या कॉमन ले सकते हैं।
नंबर्स की बात करें तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 3 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते। इसी तरह से एक्स स्क्वायर और वहाँ पे x है तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर और x में से हम x कॉमन लेंगे। यहाँ y और वहाँ y स्क्वायर है तो y भी कॉमन आएगा। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वहाँ ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप जानते हैं प्लस साइन जब हो दोनों टर्म्स के साथ तो उनकी कोई भी अरेंजमेंट हो, कोई भी पहले कोई भी बाद में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि आप कहें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या आप कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये ब्रैकेट भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है और कॉमन लेते वक्त आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं। अच्छा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख देता तो भी वो गलत ना होता। अब जो बचा वो हम यहाँ लिखते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म में से क्या बचा। 2 हमने बाहर निकाला, बिल्कुल भी नहीं निकाला, 2 अंदर आएगा। क्या हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर में से सिर्फ एक्स की पावर 1 बाहर निकाली है तो एक्स की पावर 1 अंदर आएगी। हम y बाहर निकाल चुके हैं बिल्कुल, और ब्रैकेट भी बाहर निकाल चुके हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म में अब और कुछ नहीं हमारे पास यहां लिखने के लिए। अब ये वाला साइन जो कॉमन लिया उसकी साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 है वो तो हमने कॉमन नहीं निकाला तो 3 हमारे पास यहाँ आएगा और x बाहर है, y स्क्वायर में से y की पावर 1 बाहर है तो y की पावर 1 अंदर आएगी और ब्रैकेट मुकम्मल तौर पर बाहर है तो ब्रैकेट हमें यहाँ पर अब नहीं लिखना होगा। तो ये वजह यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि अंदर कोई राउंड ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम इस कर्ली ब्रैकेट को लगाने के बजाय यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की भी फैक्टराइजेशन अच्छे अंदाज से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मज़ीद सवालात के साथ। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।